बीजेपी सरकार कांग्रेस को टारगेट करने के लिए बार बार हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल कर रही है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ, उनके लिए सुशासन से समृद्धि की यात्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होती है? ये धीमी समृद्धि, इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रणाली, सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी को दर्शाता है। तो ऐसे में इस शब्द का इस्तेमाल करना और कहना कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट शब्द को इस्तेमाल कर रही थी, ये चीजें अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं बताते चलूं कि इसका जो इस्तेमाल हुआ था 1978 में, राजकृष्णा साहब थे, भारत के अर्थशास्त्री, उन्होंने ही किया था और बार बार कांग्रेस के दौर में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि आज बीजेपी जिस एलपीजी मॉडल पर काम कर रही है, वो एलपीजी मॉडल की जो देन है, उसके जो अग्रदूत हैं वो मनमोहन साहब हैं। 1991 में जो नई आर्थिक नीति लाई गई, उसमें एलपीजी मॉडल लाया गया और उसी आधार पर आज जो देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है या बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, वो मनमोहन सिंह की देन है। और दूसरी बात यह है कि आप कौन सी ऐसी ग्रोथ रेट हासिल कर लिए हो? क्या आपने ऐसी ग्रोथ रेट हासिल की है जो जॉबलेस है, जो भ्रष्टाचार से युक्त है, जिस मानव विकास सूचकांकों में भारत की सबसे खराब स्थितियों में गिना जाता है, उस प्रकार की ग्रोथ रेट आपने हासिल की है? आपने आय असमानता देश में चरम स्थिति में है, उस प्रकार की ग्रोथ रेट आपने हासिल की है? पेपर लीक की ग्रोथ रेट आपने हासिल की है? गरीबी और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की आपने ग्रोथ रेट हासिल की है? आप ये क्यों नहीं बताते? किसानों की आत्महत्या की ग्रोथ रेट आपने हासिल की है? आप किस शब्द का इस्तेमाल, हिंदू ग्रोथ रेट, जो कि इंडियन फिलॉसफी, खासकर हिंदू फिलॉसफी में एक भाग्यवादी संयम स्थितियों को दर्शाता है और उसके माध्यम से बताया गया कि हिंदू है वो भाग्यवादी और संयम तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ रेट कम है। तो आज जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट एक दिशीय है, वन डायमेंशनल है, जो कि सेवा क्षेत्र से आ रही है, जो कि जीडीपी के पैमाने को आप केवल ग्रोथ रेट का नाम दे रहे हो। वो चीजें देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ रेट होना चाहिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करते तो ज्यादा समझ में आता, जिसमें समावेशिता होती, जिसमें धारणीयता होती, जिसमें हाशिए का अंतिम पायदान का व्यक्ति विकास की धारा में आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है आपके शासनकाल में महोदय।